जैसे हम लोग आदिवासी लोग क्या धर्म कमाने समझेंगे? हम लोग तो काम करके ही अपना गुजारा करते हैं, मजदूरी करके। दोस्तों, आज ये आवाज़ हमेशा हमेशा के लिए खामोश हो गई। झारखंड के निर्माता, संघर्षशील नेता, पूर्व सीएम शिबू सोरेन नहीं रहे। शिबू सोरेन जी का आज दिल्ली के गंगाराम अस्पताल में निधन हो गया। किडनी की समस्या के चलते उन्हें अस्पताल में भर्ती किया गया था। पिछले 1.5 महीने से उनका दिल्ली के अस्पताल में इलाज चल रहा था और आज 81 वर्ष की उम्र में गुरुजी ने दुनिया को अलविदा कह दिया और इससे झारखंड राज्य में शोक की लहर है। देश के तमाम नेता उन्हें अपने अपने तरीके से श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। उधर बीएसपी चीफ मायावती जी भी भावुक नज़र आ रही हैं। उन्होंने गुरुजी के निधन पर शोक व्यक्त किया है। तो झारखंड के क्रांतिकारी नेता शिबू सोरेन जी का जाना एक युग का अंत माना जा रहा है। वह ज़मीन से उठे एक ऐसे संघर्षशील नेता थे जिन्होंने आदिवासियों, गरीबों, वंचितों की आवाज़ को राष्ट्रीय मंच तक पहुंचाया था। उनका जीवन तप, संघर्ष और सेवा की मिसाल है। झारखंड की आत्मा में रचे बसे सोरेन जी ने आंदोलनों से लेकर संसद तक लोगों के हक की लड़ाई लड़ी थी। उनका स्नेह, संकल्प और सरलता हमेशा याद की जाएगी। उनका निधन अपूरणीय क्षति है। तो हमारी तरफ से भी दिशोम गुरु शिबू सोरेन जी को भावभीनी श्रद्धांजलि। तो मात्र 81 साल की उम्र में शिबू सोरेन दिशोम गुरु जी ने दुनिया को अलविदा कहा। दोस्तों, दिशोम गुरु का मतलब होता है देश का गुरु। और जो झारखंड राज्य आज आप लोग देख रहे हैं वो इन्हीं के लंबे संघर्षों का ही नतीजा है। 1944 में जन्मे शिबू सोरेन साहब ने बिहार से अलग झारखंड राज्य बनाने के लिए लंबी लड़ाई लड़ी और ख़ास तौर से उन्होंने आदिवासियों के लिए लंबा संघर्ष किया, उनके हक की लड़ाई लड़ी, ज़मीन पर लड़ाई लड़ी। बहुत ही सादगीपूर्ण उनका जीवन था और वो ज़मीनी नेता माने जाते थे। कहा जाता है कि शिबू सोरेन का जीवन तब बदला जब उनके पिता की साल 1957 में हत्या कर दी गई। शिबू सोरेन जी के जो दादा थे वो अंग्रेज़ों के ज़माने में टैक्स तहसीलदार थे। इनके पिताजी शिक्षक थे। ख़ास तौर से ये आदिवासियों की ही लड़ाई लड़ते थे। उन्हीं के जीवन को सुधारने के लिए फ़िक्रमंद रहते थे और इसीलिए आदिवासियों की आवाज़ बुलंद करने के लिए, उनके हक अधिकार दिलाने के लिए साल 1972 में झारखंड मुक्ति मोर्चा का गठन हुआ। शिबू सोरेन साहब ने 1977 में पहली बार चुनाव तो लड़ा लेकिन हार गए। लेकिन जब साल 1980 में दुमका सीट से लोकसभा का चुनाव लड़ा तो वो जीते और ऐसे जीते कि लगातार 2014 तक वो जीतते ही रहे। अपने राजनीतिक जीवन में कुल 8 बार वो दुमका सीट से सांसद रहे। उन्होंने रसूखदारों और महाजनों के खिलाफ भी आंदोलन छेड़ा था। तो सीएम के तौर पर वो कितने सफल थे ये भी बताएंगे। लेकिन जो प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, अब आपको मैं कुछ प्रतिक्रियाएं दिखाना चाहता हूं। जैसे ये खबर पता चली कि शिबू सोरेन साहब नहीं रहे, उनके जो बेटे हैं, झारखंड के जो मुख्यमंत्री हैं हेमंत सोरेन, उन्होंने तुरंत एक भावुक कर देने वाला पोस्ट किया है। उन्होंने लिखा कि आदरणीय दिशोम गुरु जी हम सभी को छोड़कर चले गए। आज मैं शून्य हो गया हूँ। तो एक पिता का दुनिया को छोड़कर चले जाना, उसका दर्द तो उसका बेटा ही समझ पाता है। वहीं दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज लोगों को अपने ट्वीट से चौंका दिया। ये ट्वीट देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया है। इन्होंने अंग्रेज़ी में ट्वीट किया है। इन लोगों को ये नहीं पता है कि कब अंग्रेज़ी में लिखना है, कब हिंदी में लिखना है। और इसको लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। सवाल खड़े भी होने चाहिए, किस वजह से इंग्लिश में ट्वीट किया गया है। और एक चीज़ आप जान लीजिए कि जब इंसान दुनिया को छोड़कर जाता है तब उसकी तारीफ़ होती है। आज बीजेपी के लोग भी शिबू सोरेन साहब की अच्छाइयों को याद कर रहे हैं और प्रधानमंत्री ने भी ट्वीट करके आज थोड़ी तारीफ़ की है। उन्होंने लिखा है कि शिबू सोरेन जी एक ज़मीनी नेता थे जिन्होंने जनता के प्रति अटूट समर्पण के साथ सार्वजनिक जीवन में अपनी जगह बनाई। वे विशेष रूप से आदिवासी समुदायों, गरीबों, वंचितों को सशक्त बनाने के लिए उत्साही थे। उनके निधन से दुख हुआ। प्रधानमंत्री जी को उनके निधन से दुख हुआ है। मेरी संवेदनाएं उनके परिवार और उनको चाहने वालों के साथ हैं। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन
से इनकी फ़ोन पर बातचीत हुई है और इन्होंने संवेदना व्यक्त की है। तो कहने का मतलब ये है कि जब दुनिया छोड़कर इंसान जाता है तो उसकी अच्छाइयाँ लोग याद करते हैं। शिबू सोरेन जी जब दुनिया में थे तब क्या प्रधानमंत्री ऐसा ट्वीट कर सकते थे? क्या कह सकते थे कि शिबू सोरेन जी बहुत बढ़िया नेता हैं? किसी रैली में क्या इस तरह का भाषण ये दे सकते हैं? नहीं, राजनीति करनी है। इस बीच बीएसपी चीफ मायावती जी ने भी शोक व्यक्त किया है अपने ट्वीट के माध्यम से, और जैसे ही ये खबर पता चली तुरंत इन्होंने ट्वीट किया। तुरंत इन्होंने लिखा है कि झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और झारखंड मुक्ति मोर्चा जेएमएम के संस्थापक, आदिवासी समाज के जाने माने दिग्गज नेता श्री शिबू सोरेन का आज इलाज के दौरान निधन हो जाने की खबर अति दुखद। उनके पुत्र तथा वर्तमान में झारखंड के मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन और उनके परिवार के साथ साथ उनके समस्त समर्थकों एवं अनुयायियों के प्रति मेरी गहरी संवेदना। कुदरत उन सबको इस दुख को सहने की शक्ति दे। तो यहाँ पर मायावती जी ने हिंदी में ट्वीट किया है और बहुत सटीक ट्वीट किया है, उन्होंने बेहतरीन ट्वीट किया है। और मायावती जी ने कहा है कि मुझे बहुत दुख हुआ उनके निधन से, और उनके समर्थकों, चाहने वाले, अनुयायियों के प्रति भी उन्होंने संवेदना जाहिर की है। वैसे तो शिबू सोरेन साहब झारखंड के 3 बार मुख्यमंत्री बने, लेकिन तीनों बार ही त्यागपत्र देना पड़ा। उन्होंने कभी भी अपना कार्यकाल नहीं पूरा किया, और ये देश की राजनीति का ही दुर्भाग्य है। कुछ ना कुछ उनके साथ ऐसी घटनाएं घट जाती थी, तो आप समझ सकते हैं कि उनके खिलाफ कितने लोग काम कर रहे थे, उनके विरोधी कितना ज़्यादा थे कि वो अपना कार्यकाल भी कभी पूरा नहीं कर पाए थे। साल 2000 में झारखंड का गठन हुआ और तुरंत वहाँ चुनाव हुआ, एनडीए की सरकार बनी। शिबू सोरेन जी मात्र 9 दिन के लिए पहली बार मुख्यमंत्री बने। 2 मार्च 2005 से 11 मार्च 2005, दूसरी बार 27 अगस्त से लेकर 11 जनवरी 2009। ये भी आप देखिए 5-6 महीने का कार्यकाल है। उसके बाद तीसरी बार ये मुख्यमंत्री बने 2009 में। फिर इन्हें त्यागपत्र देना पड़ा था। 8 बार लोकसभा के सांसद रहे, 3 बार राज्यसभा के लिए भी चुने गए। दिशोम गुरु जी हमारे बीच नहीं रहे। उन्होंने धर्म की राजनीति करने वालों को एक संदेश दिया है और ख़ास तौर से बीजेपी को एक्सपोज किया है। उनका एक वीडियो तेजी से वायरल है, मैं आपको दिखाना चाहता हूं। इस वीडियो को देखिए और सोचिए। इतना हाहाकार, इतना महंगाई जो आम लोगों के लिए, और ये जो चीज़ से पेट नहीं भरेगा, जो चीज़ हम लोग नहीं जानते थे और जानने की जरूरत भी नहीं है, मंदिर और मस्जिद का झगड़ा ये लोग देश में कोने कोने में हर व्यक्ति में पहुंचा दिया, जो बिल्कुल नाजायज है। और लोग घृणा का एक बहुत शक्तिशाली यंत्र मिल गया है। धर्म का आधार ऐसा बुरा है जो किसी भी समय कोई भी नौबत ला सकता है। जैसे हम लोग आदिवासी लोग क्या धर्म का माने समझेंगे? हम लोग तो काम करके ही अपना गुजारा करते हैं, मजदूरी करके। तो ये सब लोगों का दिमाग को, दिल को हटा दिया और अपना हथियार बना रखा है, इसी पर देश में कब्जा किए हुए। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। आज के नेताओं को दिशोम गुरु जी से क्या सीखना चाहिए? आप लोग शिबू सोरेन जी को कैसे याद कर रहे हैं? प्रतिक्रिया दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।